जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ केमिस्ट्री अड्डा में। आज हम लोग आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोगों ने देखा था पिछले वाले टॉपिक में क्या चीज के बारे में, तो प्योर सब्सटेंस के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। अब इसी में हम लोग जो है देखे थे क्या चीज के बारे में, तो एलिमेंट था हमारा। क्या चीज? तो एलिमेंट था। और दूसरा चीज क्या था? तो प्योर सब्सटेंस में दूसरा चीज था हमारा कंपाउंड। क्या था? तो कंपाउंड था। अब देखिए हमारे प्यारे बच्चों कि यह जो एलिमेंट है, क्या यह प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, या यह जो हमारा कंपाउंड है, क्या इसको आप प्योर सब्सटेंस कहेंगे? बिल्कुल ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्योर सब्सटेंस का ही तो पार्ट है एलिमेंट और कंपाउंड। अब आप कहेंगे कि सर, जैसे मैंने ये हाइड्रोजन एलिमेंट लिया, समझ तो आ रही है कि चलिए ठीक है, इसमें वन टाइप ऑफ एटम्स है। हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन का ही एटम्स रहेगा। अगर आप आयरन लेंगे तो आयरन का ही एटम सिर्फ इस आयरन वाले एलिमेंट में रहेगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो कंपाउंड है सर। H2O है सर, यह तो कंपाउंड है। लेकिन इसमें आप सवाल यह उठाएंगे, सर इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दो टाइप्स का क्या हो गया, एटम्स हो गया। लेकिन सर आपने कहा था कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, सेम काइंड का एटम्स रहता है। क्या रहता है? तो सेम काइंड का एटम रहता है। ठीक है। अगर आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि मैंने सेम टाइप का एटम्स भी बोला था और एक चीज बोला था, और सेम टाइप्स का मॉलिक्यूल का भी बात किया था। अब देखिए, ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंपाउंड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड, सपोज करिए इसमें ये बैलून है, इस बैलून में कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड जो भरा हुआ है इस बैलून में, इसमें मॉलिक्यूल्स होगा किसका, ये कार्बन डाइऑक्साइड का इस तरीके का मॉलिक्यूल्स होगा। बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड का इस तरीके का मॉलिक्यूल्स होगा। अब क्या यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंपाउंड है, इसमें और कोई टाइप का मॉलिक्यूल्स नहीं है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कंपाउंड लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन डाइऑक्साइड का ही मॉलिक्यूल्स मिलेगा। वाटर में अगर बात करें, क्या चीज का, आप प्योर वाटर का बात करें, क्या डिस्टिल्ड वाटर का बात करें, वो नहीं कि जो हम लोग पीते हैं। हम लोग जो पानी पीते हैं, क्या वो प्योर है? नहीं बच्चों, केमिस्ट्री की भाषा में यह प्योर नहीं है। प्योर मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर का ही मॉलिक्यूल्स रहना चाहिए। लेकिन हम लोग जो पानी पीते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड का भी मॉलिक्यूल्स मिला हुआ है, और अन्य टाइप जैसे विटामिन बी, विटामिन सी भी, इस तरह का बहुत सारा एटम्स मॉलिक्यूल्स रहता है। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो पानी का वो प्योर फॉर्म नहीं है। ठीक है। लेकिन हम लोग डिस्टिल्ड वाटर का बात करें तो वो पानी का फॉर्म है। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्या, कि अगर डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं तो क्या डिस्टिल्ड वाटर से होकर के इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेगा? आप इसको ऐसे समझें, एक टब है, उस टब में आपने पूरा पूरा का पूरा डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया। अब उसमें जो इलेक्ट्रिक वायर है, उस इलेक्ट्रिक वायर को, मतलब आपका प्लग ऑन है, आपने प्लग लगाया और आपने स्विच ऑन कर दिया, मतलब एक वायर है, उस वायर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रहा है। आपने उस वायर को काटा और फिर उसको डाल दिया किसमें, उस टब में। फिर दूसरे हाथ से आप दूसरे तरफ से अगर आप छुएंगे उस डिस्टिल्ड वाटर को, जो टब में जो वाटर है, आपको करंट का झटका का महसूस नहीं होगा, मतलब आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पर आप उस डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा सा चुटकी भर नमक मिला दीजिए, अब फिर आप देखिए तो आपको फिर झटका लगेगा, है ना। तो ये चीज दर्शाता है कि पहले क्या था, उसमें सिर्फ और सिर्फ, मतलब जब डिस्टिल्ड वाटर था उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर का ही मॉलिक्यूल्स था। लेकिन बाद में जब हमने क्या किया, थोड़ा सा नमक को जब मिला दिया तो उसमें नमक का भी, मतलब NaCl का भी मॉलिक्यूल्स आ गया है। तो इसका मतलब यहां पर अगर हम NaCl लिखें, क्या ये कंपाउंड है? हाँ, NaCl कंपाउंड है। ठीक है, NaCl कंपाउंड है। अब देखिए, यह जो एलिमेंट है इसका अपना एक खास एटॉमिक, हर एक एलिमेंट का अपना एक खास एटॉमिक नंबर होता है।
अब ये जो एटॉमिक नंबर है, मतलब किसी भी एलिमेंट में, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन का अगर बात करिएगा तो 1 है। और यही जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है इस हाइड्रोजन का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही इसका चाहे कोई भी एलिमेंट हो उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा। कौन, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब थोड़ी सी कंपाउंड के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा एलिमेंट के बारे में ज्यादा इलिबरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। मतलब यहां पर हम थोड़ा सा सीखेंगे क्या कि एक हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में जो 100 से ज्यादा एलिमेंट है, मतलब 100 से ऊपर वाले एलिमेंट का नाम कैसे दिया जाता है। हालांकि ये पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर एलिमेंट पे जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किस पर, एलिमेंट पे जब डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों के का यह परम कर्तव्य बन जाता है, बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि इसके बारे में चर्चा करें। चलिए, यहां पर एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, रूट वर्ड प्लस IUM। अब देखिए, 0 के लिए जो रूट वर्ड है वह नील है, 1 के लिए जो रूट वर्ड है वह अन है, एक मिनट, अन नील, ठीक है। अब 2 के लिए जो है ये बाय होता है, यहीं पर 3 के लिए जो होता है ये ट्राई होता है, यहीं पर 4 के लिए जो होता है QUAD होता है, 5 के लिए जो होता है वह पेंट होता है, 6 के लिए जो होता है वह हेक्स होता है, 7 के लिए जो होता है वह हेप्ट होता है, 8 के लिए जो होता है, एक मिनट, 7 के लिए हेप्ट नहीं होता है, 7 के लिए सेप्ट होता है, क्या सेप्ट होता है, और 8 के लिए ऑक्ट होता है, वही 9 के लिए ENN होता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल में जो 101 पर जिस एलिमेंट को रखा गया है उसका नाम हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 1 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अन। 0 का जो रूट वर्ड है वो क्या है, 0 का जो रूट वर्ड है वो नील है, तो लिखिए यहाँ पर NIL, ठीक है। फिर 1 है हमारा, तो 1 का क्या लिखते हैं, तो 1 के लिए तो वही अन लिखते हैं, अन लिखते हैं, IUM, ठीक है। अब देखिए, ये अन, अन, नील, अन, ठीक है। इसका पहला लेटर क्या है, यू लिख दिया। फिर इसका ये नील जो है, नील का पहला लेटर क्या है, नील का पहला लेटर एन है, तो एन लिख दिया। फिर अन का पहला लेटर क्या है, यू। ये जो 101 वाला जो वर्ड हुआ इसका ये सिंबल है, क्या, तो ये सिंबल है इसका, ठीक है। मतलब इसका सिंबल अगर देना, ये इसका नाम हो गया क्या, तो अन नील अन यम, अन नील अन यम, ठीक है। अब देखिए, अगर इसका IUPAC नेम का बात करेंगे, हालांकि मैं हर एक एलिमेंट का यहाँ पर IUPAC नाम अभी नहीं बताऊंगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी का बता दूंगा। जैसे ये 101, इसका IUPAC नेम का अगर आप बात करेंगे तो इसका IUPAC नेम होता है मेंडेलिवियम, जिसका कि सिंबल होता है MD, क्या, तो मेंडेलिवियम। देखिए, जब पीरियोडिक टेबल बन रहा था, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, थोड़ी सी बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना था उससे जस्ट पहले मेंडलीव साहब ने क्या दिया था, तो उससे जस्ट पहले मेंडलीव साहब ने दिया था अपना पीरियोडिक टेबल। हालांकि बाद में उसका पीरियोडिक टेबल गलत हो गया बहुत सारी वजहों से, लेकिन उसी पीरियोडिक टेबल को देख करके हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाए। बाद में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मतलब बोले तो बहुत ही ज्यादा एक तरह से इनका योगदान है उस चीज को, हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसको, मतलब ये जो मेंडलीव है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल को देख कर ही बनाया गया हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसलिए उन्हीं के सम्मान में हम लोग क्या रखते हैं, रखे हैं, ये जो मेंडलीवियम है उन्हीं के रिस्पेक्ट में मेंडलीव के नाम पर ही इस एक एलिमेंट का नाम जो कि 101 पर पाया जाता है हमारा, उसको रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, मेंडलीवियम बोलते हैं, ठीक है।
उसी तरीके से 102 का भी आप नाम लिख सकते हैं, 103 का भी नाम लिख सकते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम का बात करेंगे तो ये होता है नोबेलियम। बाकी बाद आप ये जो रूट वर्ड सारा लिखा हुआ है, बाकी बाद आप लिख करके इसका लिख सकते हैं। आईयूपीएसी नेम अभी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ आप क्या करें, इसका नाम लिखने के लिए आ जाना चाहिए, और इनका जो ये इस टाइप का जो सिंबल होता है यह लिखने के लिए आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा एलिमेंट का टॉपिक। मतलब एलिमेंट प्योर है, वन टाइप का एटम्स पाया जाता है। ठीक है, अब आप यह सर्च करें कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, अभी ज्ञात टोटल एलिमेंट कितना है। ठीक है, अब आगे जो हम लोग, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आगे जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी कंपाउंड पे, मतलब कंफ्यूजन कहीं पर नहीं होना है। अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था क्या चीज पे, तो कंपाउंड पे। देखिए एक चीज आप लोग गौर किए होंगे, पहले से भी पढ़े होंगे कि जैसे ये हमारा H2O हो या CO2 हो, ये क्या है, कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड बनता है, आखिर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये कंपाउंड आखिर लिखा कैसे जाता है। पहले तो हम लोगों ने देख लिया है कि कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर में सेम टाइप्स का मॉलिक्यूल होगा, लेकिन डिफरेंट टाइप्स का एटम्स होगा, लेकिन सेम टाइप्स का मॉलिक्यूल है। जैसे यह जो हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड में एटम्स की अगर बात करें, किसका किसका एटम्स है, तो इसमें कार्बन का एटम्स है, किसका, तो कार्बन का एटम्स है और ऑक्सीजन का एटम्स है। लेकिन मॉलिक्यूल का बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर में क्या चीज का, कि हम लोग अगर बात करें मॉलिक्यूल का, तो इसके अंदर में सिर्फ CO2 मॉलिक्यूल्स ही है। अब ये मॉलिक्यूल्स बनता कैसे, जैसे देखिए ये एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ में आकर के इस तरीके से दो ऑक्सीजन अटैच हो गया, ये क्या हमारा कार्बन है और ये दो ऑक्सीजन आकर के अटैच हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हो गया। उसी तरह से ये जो हमारा वाटर है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ में आकर के दो हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच हो गया, ऑक्सीजन में दो हाइड्रोजन अटैच हो गया, और ये बन गया क्या, तो मॉलिक्यूल बन गया। इस तरीके का मॉलिक्यूल्स जो होगा, या आप इसको ऐसे भी देखते होंगे आप, ये इस तरीके से हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, इस तरह से आप देखते हैं, या तो इस तरीके का भी फिगर हो सकता है, ये है, ये है ना। इस तरीके से हमारा ये जो हमारा मॉलिक्यूल्स है, मतलब वाटर के अंदर में इस तरीके का मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ यही तरह का मॉलिक्यूल्स रहता है प्योर वाटर के अंदर। और कंपाउंड मतलब ये सब सारा का सारा हमारा तो हो गया कंपाउंड। अब इससे ये जो कंपाउंड बना है, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अगर बात करें तो वो कार्बन और ऑक्सीजन है। इसका जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी होगा वो कार्बन से बिल्कुल भिन्न होगा। किससे, कार्बन से बिल्कुल डिफरेंट होगा, ऑक्सीजन से भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब जैसे देखिए कैसे, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, अगर कहीं पर आग जल रहा है तो आग को ये बुझा देता है। लेकिन ऑक्सीजन की इसमें बात करें तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन आग को भड़काने का काम करता है। तो आप यह देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बना है ऑक्सीजन से, लेकिन ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी वही बात होती है कि अगर आग जल रही है तो आप उस पर पानी डालें तो फिर क्या क्या होता है, पानी को बुझा देता है। तो ये सारी बातें हैं। अब जैसे देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा अच्छा ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को लिखा कैसे जाता है। जैसे मैंने अभी लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आखिर ये फॉर्मूला CO2 ही क्यों हुआ, C2O ही क्यों नहीं हुआ, क्या CO2 ही क्यों हुआ, C2O ही क्यों नहीं हुआ। चलिए देखते हैं, ये हमारा कार्बन है, ये हमारा ऑक्सीजन है। आप जानते हैं कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी हमारा ऑक्सीजन का वैलेंसी जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, इस तरह से ये हो गया CO2। इसके बारे में हम लोग डिटेल से एक वीडियो में बात करेंगे, एक या दो वीडियो आए उसमें हम लोग इस पर डिटेल से बात करेंगे। सिर्फ यहाँ पर हम लोग यह देखें, अगर आपको वैलेंसी आ रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड को आप लिख सकते हैं, कोई भी कंपाउंड है दुनिया का। अब मैं एक छोटा सा कंपाउंड लिखता हूं, उसका नाम आप लोगों को बताना है, MgSO4 × 7H2O। क्या आपने इसके बारे में सुना है, बिल्कुल सुना होगा। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, माइंड को थोड़ा सा दौड़ाइए
ये है हमारे प्यारे बच्चों, क्या तो जिप्सम, क्या है तो जिप्सम है। ठीक है, एक और नाम लिखता हूँ, CuSO4 × 5H2O। ठीक है, इसका भी नाम आप लोगों को पता करना है क्या है, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, अगर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका नाम बता सकते हैं। अब देखिए, कंपाउंड की जब बात आती है तो हम लोग कितने टाइप्स का कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। कंपाउंड जो होता है, दो टाइप का कंपाउंड होता है। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या चलिए, कंपाउंड, इसमें हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और दूसरा पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा, जैसे C6H6, C6H5, ये सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। या आप लिखते हैं C2H2, C2H5, C2H6, है ना। वहीं पर आप बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, अगर बात करें तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब इन सभी के अलावा जो रहेगा, जैसे अभी लिखा था मैंने क्या NaCl। ठीक है, ये हमारा क्या है, देखिए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ साथ है क्या, नहीं है, तो ये हमारा हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे CuSO4 × 5H2O या MgSO4 × 7H2O, ये सारा क्या चीज है, मतलब ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। इसके बारे में हम लोग अलग अलग से केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है, सभी हम लोग अलग अलग चीज से देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वह एलिमेंट पे था, कंपाउंड पे था। मैं आशा कर सकता हूं कि आप लोग इस एलिमेंट और कंपाउंड का जो कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको आप समझ गए होंगे। और थोड़ी सी आप अपने एनसीईआरटी बुक को निकालें, किसी भी क्लास का, क्लास 9th का हो या क्लास 11th का हो, उसको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें लाइन बाय लाइन, क्योंकि मैं आपको पहले ही यह बता चुका हूं क्या कि नीट या आईआईटी या जेईई का एग्जाम अगर आपको देना है तो वहां पर एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चंस को पूछा जाता है, तो आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, हाईलाइटेड जो मेन लाइन है उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ में, अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। जय हिंद।